प्यारे तलबा व तालिबात, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। ये है क्लास 10th जो है, इसका उर्दू पेपर जो है वो है गेस पेपर। उर्दू का पेपर जो है इसमें इंटरनल 80 मार्क्स होते हैं। वो यानी 80 जो है वो एक्सटर्नल और 20 जो है वो इंटरनल होते हैं। उर्दू का पेपर जो इसका पहला क्वेश्चन आता है वो है गैर नसरी इक्तिबास। इस गेस पेपर में चंद गैर नसरी इक्तिबास दिए गए हैं जो मैं आज आपके सामने पढ़ूंगा और फिर इनके जवाबात भी साथ साथ यहाँ पर बताऊंगा। पहले है दर्ज झैल इबारत को गौर से पढ़ने के बाद इसके आखिर पर दी गई खाली जगहों को इसी इबारत से चुने हुए मुनासिब अल्फाज से पूरी कीजिए। अब है यहाँ पर जो इक्तिबास दिया गया है, ताज महल का शुमार दुनिया के 8 अजूबों में होता है। ये उत्तर प्रदेश के शहर आगरा में दरियाई जमुना के किनारे वाक़ा है। नफीस संगमरमर से तामीर ये रौज़ा अपनी मोहब्बत की निशानी के तौर पर पाँचवें मुग़ल हुक्मरान शाहजहां ने तामीर कराया था, लेकिन दुनिया की खूबसूरत अजूबा रोज़गार और मोहब्बत की निशानी को आजकल मुतअद्दिद ख़तरात का सामना है। यह इमारत 3 इंच ज़मीन में धंस गई है। दूसरा ख़तरा यह है कि माहौल की आलूदगी इसके हुस्न के लिए ख़तरा बन गया है। अब यहाँ पर जो क्वेश्चन है, पहला क्वेश्चन जो है, ताजमहल डैश डैश के किनारे वाक़ा है। ये यहाँ पर दिया गया है ताजमहल जो है ये दरियाई जमुना, यहाँ पर आएगा दरियाई जमुना के किनारे वाक़ा है। ताजमहल को डैश डैश ने तामीर कराया है। इसका जवाब यहाँ पर शाहजहां ने तामीर कराया है। शाहजहां ने तामीर कराया। तीसरा क्वेश्चन है, ताजमहल का डैश डैश दुनिया के 8 अजूबों में होता है। इन्हें ताजमहल का शुमार जो है यहाँ पर पहले ही दिया गया शुमार, दुनिया के 8 अजूबों में होता है। चौथा क्वेश्चन है, आगरा रियासत डैश डैश का एक शहर है। यह है उत्तर प्रदेश का शहर। ये है यहाँ पर उत्तर प्रदेश, रियासत उत्तर प्रदेश का एक शहर है। इसी तरह लास्ट क्वेश्चन है, माहौलियाती आलूदगी की वजह से ताजमहल का डैश डैश मुतासिर हो रहा है। ये यहाँ पर इसका हुस्न जो है वो मुतासिर हो रहा है, हुस्न। अब यहाँ पर जो है ये यानी दूसरा पैराग्राफ, तो ये बिल्कुल इसी तरीके का है। दुनिया में पैदा होने वाला हर बच्चा फरिश्ता सिफत होता है, फिर माहौल और तरबियत के मुताबिक इसकी शख्सियत तश्कील पाती है। बच्चे की तरबियत में सबसे अहम रोल माँ का होता है। माँ अगर बासलीका और तालीम याफ्ता हो तो बच्चा इंसान बन जाता है, नहीं तो बोलने वाला हैवान। इसलिए ज़रूरी है कि औरतों को तालीम के नूर से रोशन किया जाए। दुनिया के सभी अजीम अशखास, पैगंबर, अवतार, औलियाउल्लाह, ऋषि, बुज़ुर्ग, महात्मा औरत की गोद में ही पले हैं। बहादुरों और सूरमाओं ने इन्हीं का दूध पिया है। अलगरज अहले इल्म की नज़र में औरत का रुतबा सबसे बुलंद है। कोई भी औलाद माँ का हक अदा नहीं कर सकता। अब इसके नीचे है क्वेश्चन यानी डैश, माहौल और तरबियत के मुताबिक बच्चे की डैश डैश तश्कील पाती है। क्या पाती है? शख्सियत। यहाँ पर आएगा शख्सियत। हर बच्चा पैदाइश के वक्त डैश डैश होता है। क्या होता है? पैदाइश के वक्त हर बच्चा जो है वो है यहाँ पर, पैदाइश के वक्त हर बच्चा जो है वो फरिश्ता सिफत होता है, फरिश्ता सिफत। डैश डैश की नज़र में औरत का मर्तबा सबसे बुलंद है। यहाँ पर दिया गया है अहल इल्म की नज़र में, अहल
علم کی نظر میں۔ ماں اگر باسلیقہ ہو تو بچہ ڈیش ڈیش بن جاتا ہے، اگر ماں باسلیقہ ہو تو بچہ کیا بن جاتا ہے؟ تو بچہ انسان بن جاتا ہے، یہاں پر آئے گا انسان۔ اسی طریقے سے دنیا کے عظیم انسان ڈیش ڈیش کی گود میں پلے ہیں، یہ ہے ماں کی گود میں پلے ہیں۔ اب اس کے بعد یہ تیسرا پیراگراف بھی بالکل اسی طریقے کا ہے۔ یوں تو ہمارا کشمیر بہت قدیم زمانے سے ہی سنت و حرفت کے لحاظ سے اہم ہے، مگر کشمیر کے عظیم اور مشہور سلطان شہاب الدین نے علم و فن کو ترقی دینے کے لیے سمرقند، تاشقند اور بخارا کے کاریگر اور عالم و فاضل بلائے اور مختلف سنتوں کو بڑھاوا دیا تھا۔ مورخوں نے بادشاہ کو دراصل اس کا بانی قرار دیا ہے، البتہ بادشاہ نے شہاب الدین کے قائم کردہ سنتوں کو مزید ترقی دی ہے۔ اب یہاں پر ڈیش ڈیش انہیں خالی جگہ ہے۔ کشمیر ڈیش ڈیش کے لحاظ سے اہم ہے، یہ کس کے لحاظ سے؟ یہ سنت و حرفت کے لحاظ سے۔ اب دوسرا کوشچن، سمرقند تاشقند سے ڈیش ڈیش بلائے گئے، کیا بلائے گئے؟ یہ ہے عالم و فاضل بلائے گئے، عالم و فاضل بلائے گئے۔ سلطان ڈیش ڈیش نے علم و فن کو ترقی دینے کے لیے باہر سے عالم و فاضل لائے۔ کس سلطان ہے؟ سلطان شہاب الدین یہاں پر ہے۔ مورخوں نے ڈیش ڈیش کو اس کا بانی قرار دیا ہے۔ مورخوں نے کس کو؟ بادشاہ کو، یعنی یہ بادشاہ مراد ہے یہی شہاب الدین۔ شہاب الدین کے قائم کردہ سنتوں کو کس نے نے مزید ترقی دی ہے؟ یہ ہے بادشاہ نے۔ اب اس کے بعد اور ایک پیراگراف ہے، اللہ تعالیٰ نے ہمیں حسن و جمال سے بری سرزمین وادی کشمیر سے نوازا ہے۔ پیر پنچال کے پہاڑی سلسلہ سے جب حضرت امیر کبیر میر سید علی ہمدانی رحمۃ اللہ علیہ نے شوپیان کے مقام پر وادی میں قدم رکھا تو ایمان کی نعمت وادی میں جلوہ افروز ہوئی۔ یہیں سے شروعات کر کے مراز اور کمراز کی معروف چراگاہوں، جھیلوں اور جھرنوں، کھلیانوں اور دریاؤں سے گزرتے ہوئے لداخ کو سر کیا اور واپس شاہراہ ابریشم سے اپنے آبائی علاقہ ایران کی طرف کوچ کیا۔ کشمیر میں مغل روڈ، جھیل ڈل، مانسبل اور شہر آفاق جھیل ولور کے ساتھ ساتھ سری نگر کے مغل باغات، گلمرگ کا گنڈولا بوٹ کی چراگاہیں، پہلگام اور اس کے ارد گرد کے صحت افزا مقامات وغیرہ سب قابل دید ہیں۔ اب یہاں پر حسن و جمال سے بری سرزمین کا نام کیا ہے؟ وادی کشمیر۔ یہاں پر پیر پنچال کے پہاڑی سلسلے سے ڈیش ڈیش نے قدم رکھا، کس نے؟ میر سید علی ہمدانی۔ میر سید علی ہمدانی۔ اب یہاں پر جھیل ڈل، ولور اور ڈیش ڈیش، یہاں پر ہے مانسبل۔ لداخ سے ہوتے ہوئے ڈیش ڈیش راستہ ایران پہنچتا ہے، کون سا؟ شاہراہ ابریشم۔ گلمرگ کا ڈیش ڈیش قابل دید ہے، کیا ہے؟ گنڈولا بوٹ۔ اب ہے گنڈولا قابل دید ہے۔ اب یہاں پر ایک اور اقتباس، انسان کی پیدائش کی غرض و غایت کیا ہے؟ اس سلسلے میں لوگوں نے مختلف جوابات دیے ہیں۔ انسان کی زندگی کا مقصد اگر یہ قرار دیا جائے کہ وہ دنیا میں محض عبادت کرنے کی غرض سے آئے ہیں تو اس کا جواب یہ ہو سکتا ہے کہ فرشتے خدا کی عبادت انسانوں سے زیادہ کرتے ہیں، پس انسان کو عبادت کی ضرورت کیوں محسوس ہوئی ہے؟ بات دراصل یوں ہے کہ انسان ذات الہی کا مظہر ہے اور وہ خدا کا خلیفہ ہے، جیسا کہ خدا خود فرماتا ہے۔ اب یہاں پر انسان کی پیدائش کی ڈیش ڈیش کیا ہے؟ یہاں پر ہے پہلے ہی غرض و غایت۔
इंसान की ज़िंदगी का मकसद अगर ये डैश डैश दिया जाए, अगर ये करार दिया जाए, इंसान को डैश डैश की ज़रूरत क्यों महसूस हुई? इंसान को डैश डैश की ज़रूरत क्या महसूस हुई? इस असल में इबादत की ज़रूरत यहाँ पर है, इबादत। बात डैश डैश यूँ है, बात दरअसल यूँ है, इंसान खुदा का डैश डैश है, ये है खलीफा। अब है यहाँ पर एक और पैराग्राफ यहाँ पर दिया गया है। इत्फाल अदब में बच्चे की आज़ादाना शक्ल का उभरना ज़रूरी है, जिसमें उसकी अपनी बात, अपनी फ़िक्र और मंतकी अंदाज नज़र आए। इसकी मिसाल प्रेमचंद की कहानी ईदगाह में नज़र आती है, जिसमें एक बच्चे का अपनी दादी के तईं हसास होना उभर कर सामने आता है। दूसरी तरफ हामिद इस कहानी में कहीं न कहीं आज़ादाना तौर पर फैसला ले सकने की हालत में भी कायम रहता है। कहानी में हामिद चुमटा लेने के हक़ में अपने दलाइल मजबूती से पेश करता है और चुमटा खरीद लेता है। अब यहाँ पर हामिद डैश डैश कहानी का किरदार है, किसका? यह ईदगाह का, ईदगाह कहानी का। ईदगाह कहानी डैश डैश की तख्लीक है, ये यहाँ पर प्रेमचंद की। हामिद अपनी दादी के लिए क्या है, यहाँ पर अपनी दादी के लिए तई हसास होना उभर कर, अपने दादी के तई नहीं, हामिद अपनी दादी के लिए डैश डैश खरीदता है, क्या है? चुमटा खरीदता है, चुमटा खरीदता है। इस कहानी में एक बच्चे का अपनी दादी के तई यहाँ हसास होना उभर कर सामने आता है। इत्फाल अदब में बच्चे की डैश डैश का उभरना ज़रूरी है, यह है आज़ादाना शक्ल, आज़ादाना शक्ल। तो ये था पहला क्वेश्चन जो 10th क्लास JK बोस 10th क्लास उर्दू का जो पेपर है उसका पहला क्वेश्चन है, वो है गैर नसरी इक्तिबास आता है, गैर नसरी इक्तिबास। और उसके फिर आखिर में जो होता है वो यही डैश होते हैं, इनका जवाब तो उसी पैराग्राफ में चुनना होता है। इसको 5 मार्क्स आते हैं। इस तरीके से जो यहाँ पर मैंने चंद इक्तिबास और फिर आखिर पर जो खाली डैश दिए उनके जवाब मैंने आपको बताया। उम्मीद है कि आपने इसके जवाबात अच्छी तरीके से मुलाहिज़ा किए होंगे। तो आइंदा भी मैं इसी तरीके से गेस्ट पेपर में इंशाल्लाह आपको बताता रहूँगा और वो क्वेश्चन आपको हल करके भी दूँगा। इसलिए आप मेरी चैनल रशीद सर उर्दू को सब्सक्राइब कीजिए और इंशाल्लाह आइंदा में जो है इस पेपर के मज़ीद सवालात भी वो इसी चैनल पर अपलोड करूँगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए खुदा हाफिज़।